आज मोदी लेंगे शपथ, तीसरी बार बनेंगे प्रधानमंत्री। लेकिन बस 15 दिन की होगी सरकार। नरेंद्र मोदी आज शपथ लेने जा रहे हैं। तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन यह सरकार बैसाखियों की होगी, क्योंकि भाजपा को अकेले दम पर पूर्ण बहुमत नहीं मिला है। इस सरकार के सबसे बड़े प्लेयर होंगे टीडीपी और जेडीयू। लेकिन दो वजहें हैं जिससे यह लग रहा है कि सरकार और मोदी दोनों के सामने बड़ी दिक्कतें हैं। पहली दिक्कत तो ममता बनर्जी के बयान से ही सामने आ चुकी है, जिन्होंने ये साफ किया है कि हमने सरकार बनाने का दावा पेश नहीं किया। इसका मतलब ये नहीं कि हम सरकार नहीं बनाएंगे। सरकार आज नहीं तो कल हमारी ही बनेगी, इंडी गवर्नमेंट ही बनेगी। 15 दिन का इंतजार कीजिए। तो क्या 15 दिन में ममता बहन कुछ खेला करने जा रही हैं? चर्चाओं का बाजार सोशल मीडिया पर गर्म यह है कि पश्चिम बंगाल के बहुत से भाजपा सांसद टीएमसी के और ममता बनर्जी के कांटेक्ट में हैं, और उधर कहा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना के कुछ सांसद उद्धव ठाकरे के कांटेक्ट में हैं। और अगर एक बड़ा दलबदल हो गया तो फिर समीकरण बदल जाएंगे और जेडीयू जैसी पार्टी बिना टीडीपी के आए भी गवर्नमेंट बना देगी। तो क्या नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनेंगे या फिर ममता बनर्जी? जरा आंकड़े समझिए। ममता बनर्जी ने क्या कहा है वो हम जरा आपको बाद में बताएंगे। पहले ये समझ लीजिए कि मोदी साहब जो आज शपथ लेने जा रहे हैं उसमें होगा क्या क्या। आज प्रधानमंत्री मोदी शाम लगभग 7:15 बजे प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह राष्ट्रपति भवन में होगा, जैसा कि हमेशा होता आया है। मोदी के साथ महज 40 सांसद मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। अब इस फिगर पर जरा गौर कीजिएगा, महज 40 सांसद। ऐसा क्यों हो रहा है? आप कहेंगे ये क्या सवाल है? तो फिर 2014 और 2019 पर एक नजर क्यों न डाल ली जाए, जब इससे कहीं ज्यादा सांसदों ने मंत्री पद की शपथ ली थी। दरअसल 2014 में मोदी जब पहली बार प्रधानमंत्री बने तब उनके साथ साथ उनकी पहली कैबिनेट में 46 मंत्री थे और उन्होंने मोदी के साथ शपथ ली। फिर दूसरी सरकार बनने का मौका 2019 में आया, तब मोदी के साथ 46 से बढ़कर 58 मंत्रियों ने शपथ ली। दोनों कार्यकाल में मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद 71 और 72 मंत्री हो गए थे। लेकिन मोदी के साथ शपथ लेने वालों की चर्चा करते हैं। 2014 में 46 और 2019 में 58। लेकिन साल 2024 में चर्चा है कि सिर्फ 40 सांसद, यानी दोनों बार के टर्म से बहुत कम, सिर्फ 40 सांसद शपथ लेंगे। और वो भी तब जब भाजपा अकेले दम पर सरकार नहीं बना रही, बैसाखियों की सरकार है, सहयोगियों की सरकार है, एनडीए की सरकार है। इसमें जेडीयू भी है, इसमें टीडीपी भी है, इसमें शिवसेना भी है, इसमें एलजेपी भी है, जेडीएस भी है, और न जाने कितनी पार्टियां हैं। उसके बावजूद सिर्फ 40 मंत्री क्यों? क्या मंत्रियों को लेकर कुछ पेच फंस गया है? आखिर वो कौन सी वजह है जिसकी वजह से गुजरात वाली लॉबी और नड्डा की अध्यक्षता वाली भाजपा फूंक फूंक कर कदम उठा रही है? क्या बहुत मजबूर किया जा रहा है मंत्री पद को लेकर? अभी चर्चा ये है कि इस मंत्रिमंडल में जो आज शपथ लेंगे उनमें टीडीपी और जेडीयू के 2-2 मंत्री होंगे और शिवसेना से एक कैबिनेट मंत्री बन सकता है। लेकिन एलजेपी का क्या होगा? उसका स्कोर तो बहुत अच्छा है। उधर जीतन मांझी की हम उनकी तो महत्वाकांक्षाओं से ऐसा कोई है ही नहीं भारत में जो रूबरू ना हो, जो वाकिफ ना हो। फिर अपना दल का क्या करेंगे? और इसके अलावा एनसीपी का क्या किया जाएगा? वो भतीजा जो अपने चाचा की पार्टी तोड़कर आपके साथ आ गया। बहुत सी पार्टियां हैं। पार्टियों पर नजर डालें तो भाजपा के साथ ऐसे हैं जो इंडिया गठबंधन में जा सकते हैं। मसलन टीडीपी, उनकी विचारधारा, जेडीयू, नीतीश कुमार, उनका पलटना और उनकी विचारधारा, शिवसेना जिसके बारे में अंदाजा जताया जा रहा है या कयास लगाए जा रहे हैं कि इसमें टूट हो सकती है और वापस उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना में कुछ सांसद जा सकते हैं। एलजेपी तो पहले भी एक बार टूट चुकी है, खैर इसकी बात नहीं करते। लेकिन एनसीपी, भतीजे के पास जो एक सांसद है, अगर वोट के चला गया शरद पवार के पास तो फिर क्या होगा? और इसके अलावा
वो इंडिपेंडेंट सांसद और इसके अलावा छोटे दलों के सांसद, इंडिपेंडेंट सांसद और अखिलेश के पुराने साथी जयंत सिंह आरएलडी, उसके 2 सांसद अगर इधर से उधर हो गए तो इंडिया गठबंधन की सरकार बन सकती है। लेकिन फिर हम क्यों भूल जाएं वेस्ट बंगाल को, जहां ममता बनर्जी है। अब ममता बनर्जी ने क्या कहा है उसे समझना और परखना बहुत जरूरी है। ममता बनर्जी ने कहा है कि इंडी गठबंधन आज नहीं तो कल सरकार बनाने का दावा पेश कर ही देगा और सरकार इंडी गठबंधन यानी हमारी बनेगी और ममता बनर्जी का रोल उसमें जरूर होगा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपनी फायरी बयानों के लिए जानी जाती हैं। फिलहाल तो उन्होंने अपनी पार्टी नेताओं से बात की है और अब वेट एंड वॉच की स्थिति में है। इंडिया गठबंधन ने भले ही अभी सरकार बनाने का दावा पेश नहीं किया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो आगे ऐसा नहीं करेगा और यही बात ममता दोहराती हैं। तृणमूल कांग्रेस के सांसदों से मुलाकात करके उन्होंने कहा है, परखते रहो, हालात पर नजर रखो, लेकिन टूटना मत। भाजपा के साथ मत चले जाना, भाजपा के लोग तोड़कर लाने हैं। आज भाजपा अलोकतांत्रिक और अवैध तरीके से सरकार बना रही है, ये ममता बनर्जी ने कहा और उन्होंने कहा कि चलिए कुछ वक्त तक इंतजार करते हैं, सही वक्त आने पर इंडिया गठबंधन जरूर सरकार बनाएगा। तृणमूल कांग्रेस जनवरी में पश्चिम बंगाल में इंडिया गठबंधन से बाहर हो गई थी, लेकिन ममता ने कहा था कि पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर विपक्षी गुट का हिस्सा बनी रहेगी। भास्कर अखबार में छपी खबर के मुताबिक ममता बनर्जी के बयान को अगर समझना है तो भास्कर में छपी खबर का एक पैराग्राफ देख लीजिए। लिखा है, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का कहना है कि इंडिया ब्लॉक कभी भी सरकार बना सकता है। उन्होंने कहा कि ऐसा मत सोचिए कि हमने अभी तक सरकार बनाने का दावा पेश नहीं किया तो कभी नहीं करेंगे, हम बस इंतजार कर रहे हैं क्योंकि चीजें बदलती हैं। आखिरकार सरकार इंडिया की ही बनेगी, लेकिन एनडीए को कुछ दिन सरकार चला लेने दीजिए। कौन जानता है ये सरकार सिर्फ 15 दिन ही चले। ये आखिरी पंच सुना आपने ममता बनर्जी का। कौन जानता है कि ये सरकार सिर्फ 15 दिन ही चले, यानी कुछ ना कुछ ममता बनर्जी की टेबल पर जरूर है जिसकी बिना पर वो ये दावा कर रही है और यही वजह है जो भाजपा खेमे और एनडीए खेमे की धड़कनें बढ़ चुकी हैं। चर्चा तो ये भी है कि ममता बनर्जी ने अपने ताल्लुकात का फायदा उठाते हुए नायडू और नीतीश से बात कर ली है और झटका नरेंद्र को लगेगा, नरेंद्र मोदी को। तो देखिए आज शपथ के बाद कहानी कहां तक पहुंचती है और क्या सरकार बनाने का दावा इंडिया गठबंधन भी पेश करता है और क्या एनडीए बहुमत साबित कर पाता है या उससे पहले ही खेला हो जाएगा।